वेलकम बैक गाइस योर चैनल स्वैगर्स में। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें। तो यारो हम एक्सप्लेन करेंगे रॉकी की मूवी केजीएफ चैप्टर 2। तो कहानी की शुरुआत होती है आनंद से, जो कि केजीएफ चैप्टर 1 में पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर अब आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहाँ पर उसका बेटा विजेंद्र आता है। क्योंकि इस कहानी आधी ही कंप्लीट होती हुई है तो हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है। तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए होते हैं। और जो सभी नॉर्मल लोग जो अब तक केजीएफ 2 में काम कर रहे थे वो लोग गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। थोड़े दिन बाद रॉकी गरुड़ा के पार्टनर्स को बुलाता है। गरुड़ा के पार्टनर्स को लगता है कि गरुड़ा का छोटा भाई विराट ही राजा बनेगा और उसका राजाभिषेक हो रहा होगा, पर उसी टाइम रॉकी की एंट्री हो जाती है। विराट को रॉकी ने ही पहले मार दिया होता है और केजीएफ का नया बॉस अब रॉकी है। ये जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उसमें एक कमल जो होता है वो बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी ने उसी वक्त कमल को गोली मार देता है और वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। और वहाँ पर रॉकी ज़बरदस्त उसकी गर्लफ्रेंड रीना को भी पकड़ के ले आता है, जो कि ये काफ़ी गलत होता है। और रीना को वो अपने साथ रखेगा और यहाँ पर केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से ज़्यादा सुधर रही होती है। उन्हें अच्छा खाना पीना और कपड़े मिल रहे होते हैं और अच्छा घर भी उनके लिए बनना चालू हो जाता है। तो वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रॉकी जो गरुड़ा का राइट हैंड होता है वनराम, उसके पास जाता है और वनराम को कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर वनराम वहाँ मना कर देता है और बाद में रॉकी अपने साथियों के पास जाता है। जो अपने नए साथी होते हैं रॉकी के, उसको बंदूक चलाना नहीं आता होता है। वहाँ पर रॉकी गरुड़ा के आदमी वनराम को लाता है। वनराम को देखते ही सारे लोग डर जाते हैं और वनराम के हाथ में बंदूक दी जाती है, पर वनराम बहुत अच्छा निशाना लगा देता है और बाद में वनराम रॉकी के साइड हो जाता है। बाद में वनराम सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देता है बंदूक चलाने की। यहाँ पर रॉकी को पता चल जाता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही माइन नहीं है जो गोल्ड देती है, बाकी 9 माइन है और वो 9 माइन को कभी खोला ही नहीं गया, क्योंकि वो सारी माइन का पता चलने पर केजीएफ का खतरा बढ़ सकता था। और वो सभी पार्टनर्स को बुलाता है। जब ये सारी बात अपने पार्टनर्स को पता चलती है तो वो सारे लोग चौंक जाते हैं और रॉकी का मान फिर से बढ़ जाता है और वो यहाँ किसी को भी मारता नहीं है और सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसको पता था कि वो हर किसी को मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा, घंटा के साथ, जो कोई नई माइंस होती है जहाँ पर कोई जाने से डर रहा होता है। तब वहाँ पर रॉकी आता है और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए जाता है। यहाँ पर जो रॉकी के पार्टनर्स होते हैं राजेंद्र प्रसाद और वगैरह वगैरह, वो रॉकी को रोकने की योजना में लगे हुए होते हैं। रॉकी को रोकने का काम सिर्फ एक रमिका ही कर सकती है, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन होती है, ताकि रॉकी के पार्टनर्स को ये लगता है कि जो हमारी टीम में पीएम है उसको हटाकर वहाँ पर रमिका को ला दिया जाए, जो रमिका आएगी तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब रॉकी के माइनिंग पे खुदाई हो रही होती है वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलती है, यानी कि तलवार। यह देखकर सारे मजदूर वहाँ पर डर जाते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड यानी कि तलवार होती है अधीरा की, जिसने गरुड़ा ने उसको मरवा दिया होता है। और वहाँ पर गरुड़ा का आदमी अधीरा मरा नहीं होता है, बल्कि जिंदा होता है। वो गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा होता है। जब गरुड़ा मर गया तो अब अधीरा आ रहा होता है और अपनी सेना के साथ चेक पोस्ट 1 पर अटैक कर देता है और उसको जीत लिया होता है अधीरा ने। और अधीरा जो होता है वो केजीएफ से निकलने वाले हर सोने के ट्रक को छीन लेता है और उसके ड्राइवर को मार देता है। और जो रॉकी के पार्टनर्स होते हैं वो सारे लोग अधीरा के पास जाकर उससे हाथ मिला लेते हैं। जो रॉकी के पार्टनर्स होते हैं उसने एक प्लान बनाया होता है कि रॉकी को केजीएफ के बाहर आने से मार देंगे। तब वो लोग जो रीना का बाप होता है उसे मार देते हैं।
ये बात का पता रीना को चल आता है और रीना अपनी गाड़ी को लेकर अकेले ही केजीएफ के बाहर आ जाती है। तब उसके पीछे ही अपना शेर रॉकी भी आ जाता है और अधीरा के लोग रॉकी की गर्लफ्रेंड रीना को कब्जे में ले लेते हैं और रॉकी और अधीरा के लोगों में बेस्ट फाइट होने लगती है। जबकि अधीरा पहाड़ी पे खड़ा होता है और रॉकी पर निशाना लेकर रॉकी को शूट कर देता है और सीधी गोली रॉकी को लग जाती है। फिर भी अधीरा रॉकी को मारता नहीं है और जाने देता है, क्योंकि उसको लगता है कि केजीएफ के लोगों पे रॉकी के प्रति आत्मविश्वास ज़्यादा है। जब रॉकी उसके पास जाएगा टूटी फूटी हालत में, तो उन सबका विश्वास रॉकी पर से उठ जाएगा। और जब रॉकी घायल हुए अपने किले पे जाता है तो सारे लोगों का भरोसा रॉकी पर से उठ जाता है। और यहाँ पर बॉम्बे में जो सेठी होता है और रॉकी के आदमियों को जानबूझकर मरवा देता है। और जो केजीएफ में जो गोल्ड बाहर जाता होता है तो उसको उस पर अधीरा कब्जा कर लेता है और उन लोगों को मारकर फिर से केजीएफ में भेज देता है। और केजीएफ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बन जाता है और उन लोगों के पास सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचा हुआ है। और यहाँ पर रॉकी की भी तबीयत भी अब भी ठीक नहीं होती है, तो सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। और जब दिन की शुरुआत होती है तब रॉकी को एक कॉल आता है और वो कॉल सेठी ने किया होता है और सेठी उसको धमकी दे रहा होता है कि मैंने तेरे सारे आदमी को मार दिया होता है। फिर कॉल कट हो जाती है और बाद में रॉकी अपने चाचा को फ़ोन लगाता है और वो अपने चाचा से एक आखिरी हेल्प मांगता है। उसके बाद वो सारा सोना गोल्ड लेकर और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से दुबई चला जाता है। ये देखने के बाद केजीएफ के लोगों को ये लगता है कि रॉकी डर कर भाग गया। फिर वो दुबई जाकर खलील से मीटिंग करता है और मीटिंग में वो कहता है कि उसका खलील का सोना अफ्रीका से सीधा इंडिया में वो ला सकता है। इस बात पर खलील मना कर देता है, जो कि रॉकी की हालत ठीक नहीं होती है। रॉकी ने अपने चाचा को बोल के जो खलील का हर खास आदमी होता है उसको मार दिया होता है। जब खलील आधे अपने गार्ड्स को अपना गार्ड समझ रहा होता है, उस पर आधे गार्ड्स तो रॉकी के ही होते हैं और खलील के साथ डील करके वो रॉकी फिर से केजीएफ की तरफ आ जाता है। तो वो अपने आदमी बलराम को ये कहता है कि सारे ट्रक को लेकर बाहर निकालो। वहाँ पर वो अधीरा इस सारे ट्रकों का इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ पर रॉकी की एंट्री धांसू एंट्री होती है और रॉकी अकेला ही उतरता है और हाथ में बंदूक तो नहीं होती, फिर भी ढू ढाई 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 करने लगता है। और यह देखकर अधीरा और अधीरा के आदमी हंसने लगते हैं। फिर रॉकी का जो ट्रक होता है उसमें से बहुत सारे आदमी लोग निकलते हैं और अधीरा के आदमियों पर फायर कर देते हैं और अधीरा यहाँ पर हार जाता है। एक गोली अधीरा को भी लग जाती है। फिर रॉकी अधीरा के पास जाता है और अधीरा के पास और यहाँ पर रॉकी अधीरा को भी अपने कब्जे में ले लेता है, पर वो उसको जाने देता है। उसके बाद जो उसकी सरकार थी उसको भी वो बचा लेता है और वो 9 माइन से सोना निकाल कर अपना बिजनेस खूब ज़्यादा बढ़ा लेता है और बड़ा आदमी बन जाता है। फिर वो बॉम्बे में जाकर उसका पूरा दुश्मन जो वो सेठी होता है उसको भी मार देता है। तो गाइस, आज तक की कहानी अब यहीं तक ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।